क्या ये पॉसिबल है? मतलब बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले सिर्फ 3 महीने में मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करना। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ जो प्रिपरेशन का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो देखो, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रूवन रिजल्ट है। ये जो 95 का स्कोर है ना, ये मेरा खुद का क्लास 10th का मैथ्स का स्कोर था। तो मतलब जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे, है ना? मतलब टाइम कम हो और सिलेबस इतना ज़्यादा, तो ऐसा स्कोर आता कैसे? इसका जवाब है एक बिल्कुल सही, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में। तो सबसे पहले टाइम को समझते हैं। हमारे पास रफली 90 दिन है और यही 90 दिन हमारी रणभूमि है और यही हमारा मौका भी। लेकिन देखो, प्रैक्टिकल बात यह है कि 90 के 90 दिन तो पढ़ाई होती नहीं है ना? कभी कोई त्योहार आ गया, कभी तबीयत ठीक नहीं है या बस ब्रेक लेने का मन कर गया। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास तैयारी के लिए इफेक्टिवली 80 दिन है और हमारा पूरा प्लान इन्हीं 80 दिनों के लिए है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट्स रिवीजन के टाइम करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यही चीज उनका स्कोर कम कर रही है। देखो, नॉर्मली रिवीजन कैसे होता है? पहले चैप्टर 1 उठाया, उसे पूरा किया, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और ऐसे ही चलते चलते चैप्टर 14 तक पहुंच गए। सुनने में तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल लगता है, राइट? अब इस तरीके से पूरा सिलेबस खत्म करने में मोटा मोटा 1 महीना या उससे ज्यादा तो लग ही जाता है। तो चलो 30 दिन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब कोई स्टूडेंट आखिरी चैप्टर पर पहुंच चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज अब भी वैसे ही याद हैं जैसे पहले दिन थे? ज्यादातर केसेस में जवाब होता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को तभी याद रखता है जब उन्हें बार बार देखा जाए। जो चीज 1 महीने पहले पढ़ी थी वो तो जाहिर है थोड़ी धुंधली हो ही जाएगी, और यही इस कन्वेंशनल तरीके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है डेली मिक्स स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा तरीका है जो भूलने वाली प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है। अब ये डेली मिक्स स्ट्रैटेजी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि एक चैप्टर को एक बार में खत्म करने की जगह हर रोज अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग एक्सरसाइजेस से 20 से 30 मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे होता क्या है? हर चैप्टर दिमाग के टच में रहता है और कुछ भूलने का स्कोप ही नहीं बचता। चलो इन दोनों मेथड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखो, कन्वेंशनल तरीके में एक चैप्टर का नंबर 30 दिन बाद आता है, जबकि डेली मिक्स में हर चैप्टर सिर्फ 5 से 6 दिन में वापस सामने आ जाता है। रिजल्ट, कॉन्सेप्ट्स को याद रखने की पावर, मतलब रिटेंशन पावर, कई गुना बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सही तरह के सवाल सही क्वांटिटी में सॉल्व करने हैं ताकि प्रिपरेशन एकदम बैलेंस्ड रहे। तो रोज के जो 30 क्वेश्चंस हैं, उनका एक बढ़िया मिक्स कुछ ऐसा हो सकता है। करीब 15 इजी क्वेश्चंस, 10 मीडियम लेवल के और 5 हार्ड क्वेश्चंस। दिन की शुरुआत इजी क्वेश्चन से करने का फायदा यह है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और फिर मुश्किल सवालों से लड़ने के लिए एक मोमेंटम बन जाता है। अब प्रिपरेशन को और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रो टिप है, द स्टार मार्किंग सिस्टम। जो मीडियम क्वेश्चन जरूरी लगे उन पर एक स्टार लगाओ, और जो सवाल बहुत ही ज्यादा टफ लगे या जिन्हें बार बार देखने की जरूरत है उन पर लगाओ 3 स्टार्स। ये चीज एग्जाम से ठीक पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पर्सनल गाइड बन जाएगी। देखो, डेली मिक्स प्रैक्टिस तो इस स्ट्रैटेजी का दिल है, अ कोर पार्ट, पर लेकिन एक सॉलिड प्रिपरेशन के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए। इन्हें अपना स्टडी आर्सेनल समझो, मतलब अपने हथियार। तो इस आर्सेनल में क्या क्या होना चाहिए? रोज की मिक्स प्रैक्टिस, टफ चैप्टर्स के लिए 1 शॉट लेक्चर्स, पिछले 5 साल के PYQs, सैंपल पेपर्स, NCERT की टेक्स्ट बुक और हाँ, जरूरी फॉर्मूलाज के नोट्स। जब ये सब साथ में होता है ना, तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहती। और आखिर में अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ एक लाइन में कहना हो तो वो बस इतना है, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस का एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, और वो है स्पीड। शुरू में 30 सवाल करने में शायद 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन जब लगातार प्रैक्टिस होती है तो वही काम 2.5 घंटे या उससे भी कम में हो जाता है। और एग्जाम हॉल में टाइम बचाना, वेल, दैट्स द रियल गेम चेंजर। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस।
मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझना तो बस पहला स्टेप है, लेकिन उस पर मास्टरी हासिल करने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो मैं इस पूरी बात को एक सवाल पे खत्म करता हूं, कॉन्फिडेंस कब गिरना चाहिए? अभी प्रैक्टिस करते हुए, जब मुश्किल सवालों से सामना हो रहा है, या फिर सीधा एग्जाम वाले दिन? सोचकर देखो, मुश्किल सवालों से अभी लड़ लेना ज्यादा बेहतर है, ताकि एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहे।